हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, टिहरी के सवाल जवाब की एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जो एक भाई साहब ने भेजी है। आप टिहरी के सवाल जवाब सुन सकते हैं और टिहरी का कुछ माहौल भी है, कुछ वीडियोस वगैरह आई हैं, वो भी आप साथों साथ देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं टिहरी के सवाल जवाब। राधा स्वामी जी वीर जी, जैसे कल 17 जून को बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम था टीरी सेंटर विच। सच से 10:30 या फिर 10 की टाइमिंग दी थी। थोड़े लेट जरूर हो गए थे, पर हाँ, अच्छे से बाबा जी के दर्शन हो गए थे। कोशिश ये थी कि जो लोकल संगत है, जो पहाड़ी संगत है, वो उनको अच्छे से दर्शन हो जाए। पर पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी की भी संगत काफ़ी थी, तो वो भी वहाँ आए, दर्शन हुए बाबा जी के, उनसे सवाल जवाब करने का मौका मिला। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो लकीली मेरे को उनसे सवाल करने का मौका मिला। मुझे चेस नंबर 1 जो उन्होंने दिया, चेस नंबर 1। तो फिर दर्शन के बाद तुरंत बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद मैंने बाबा जी का पहले शुरू करा कि बाबा जी, राधा स्वामी जी, भाग बड़े जो संत पधारे, कि भाग बड़े ही हैं जो आपने पहली बार आपका टिहरी संगत, टिहरी सेंटर विच आपका आना हुआ। तो उसकी तरफ से बाबा जी को मैंने शुक्रिया अदा करा कि पूरी 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 की पूरी टिहरी की संगत की तरफ से कि वो टिहरी सेंटर आए और उन्हें दर्शन दिए। तो मेरा पहला सवाल ये था बाबा जी से कि बाबा जी, आज की डेट में हमें बताया जाता है आ, कि आपको प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी वाइज से, करियर वाइज, कि आपका प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो तो उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो फिर ना प्लान ए अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है, ना प्लान बी अच्छे से हो पाता है। तो इस विच क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बोला कि बोले कि आप हाथ पैर कितने भी मारोगे, मिलूगा वही जो किस्मत में लिखा होएगा। कि पर हाँ, मिलूगा वही जो किस्मत में होगा। आप चाहे प्लान ए आप पे आप पूरा फोकस रखो, एक चीज पे पूरा आप मेहनत करो, पर मिलूगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। तो जब मैंने बाबा जी को ये बोला कि बाबा जी धन्यवाद, आपका टिहरी सेंटर में आना हुआ, तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सेंटर में जाऊँ। अब बोले कि सेंटर इतने सारे हैं कि मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ। तो ये बाबा जी ने बोला। और फिर मैंने बाबा जी को धन्यवाद बोला कि आप टिहरी पहली बार आए और आपने इतने ही दर्शन दिए। तो ये टिहरी की संगत ने कभी सोचा नहीं था कि बाबा जी टिहरी सेंटर में आएंगे। तो मैंने बाबा जी को थैंक यू भी बोला कि बाबा जी, आपने मेरे को ये चांस दिया कि मैं आपसे सवाल जवाब कर सकूं। मैंने ऐड करा कि बोले कि मैंने ब्यास में भी काफ़ी बार सवाल जवाब का ट्राई किया, पर उत्थे सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ, उत्थे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बाबा जी को बोला कि जिस तरीके से आपने मुझे ये चांस दिया है, तो उस तरीके से चांस अब चला भी गया है। काइंड ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो मोमेंट होता है। तो मैंने बोला कि बाबा जी, अगर अगली बारी अगर मेरे कोई सवाल हुए तो मुझे आ, आप अंदर ही दर्शन देके अंदर ही मेरे सारे सवालों के जवाब दे देना और नामदान दी बख्शिश करना। तो वीर जी, मुझे जोड़ के 9 अदर कैंडिडेट्स भी थे। तो उनमें से एक दो सवाल जो मेरे को याद है। एक वीपी जी ने पूछा कि बोले कि बाबा जी, जैसे कि आप जानते हो कि पहाड़ में देवी देवताओं को पूजने का कल्चर है, टीका लगाने का, पूजा पाठ करने का। तो अगर बोले कि मैं टीका लगाती हूँ या पूजा पाठ करती हूँ, तो आ, बोले कि मेरी सत्संगी फैमिली में कोई बोलती है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए है। तो उन्होंने पूछा क्या ये सब करना सही में गलत है? तो बाबा जी ने बोला बिल्कुल नहीं। तो एक सत्संगी भाई ने बोला कि बाबा जी, बोले कि मैं धन्य हूँ कि हमें आपके दर्शन करने को मिले हैं। तो बाबा जी ने वहीं पे
थोड़े से फनी वे में बोला कि बोले कि आप मेरे दर्शन करने नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया। एक भाई ने ये भी बोला कि बाबा जी उत्तराखंड को बोले कि देवभूमि भी बोला जाता है, तो उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहें। तो बाबा जी ने बोला कि बोले कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जो है पहाड़ की तरफ चले आते थे ताकि वो ध्यान लगा सकें, तो उसी के ऊपर बोले कि उन्हें देव भूमि बोला गया। और हाँ, एक एक बीबी ने ये बोला कि बाबा जी कि हम धन्य हैं कि आपने बोले कि हमें टिहरी सेंटर में दर्शन दिए। तो बाबा जी ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक सेंटर में आऊँ। बोले कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि शिष्य गुरु के घर घर जाके दर्शन लेते थे। कलयुग में बोले कि सब उल्टा होता है कि अब गुरु को घर घर जाके दर्शन देना पड़ता है, तो ऐसा उन्होंने फरमाया। हाँ वीर जी, एक बीबी जी ने बहुत ही ओल्ड एज की उन्होंने पूछा कि बोले कि बाबा जी बोले कि जब आपने मेरे को नामदान दिया था, बोले कि आपने बोले कि मेरी रूह से बात कर रहा था, वो इंटरेक्शन बोले कि मेरे को आज तक याद है। बोले कि बाबा जी बहुत नामदान को मिले, बोले कि बहुत टाइम हो गया और हमने सोचा नहीं था कि आप टिहरी आओगे। बोले कि शुक्रिया आप आज आए। हमारे कुछ साथी सत्संगी भाई जिन्होंने इस सेंटर की स्थापना करी, बोले कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। बोले कि बाबा जी ऐसा मत करना, बोले बोले कि लास्ट टाइम में बोले कि जब मैं आपका साथ चाहती हूँ, बोले कि आप वहाँ पे ना हो, बोले कि आप ही रहना और मुझे बोले कि अब बिछोड़ा मत देना। बोले कि अब जितनी भी सांसें हैं, बोले कि मैं चाहती हूँ कि मैं भजन बंदगी में लगाऊं। तो ऐसा करके सीनियर ओल्ड एज आंटी जी ने या बीबी जी ने पूछा, उन्होंने बोला। तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, बोले कि ऐसा नहीं है, बोले कि मालिक बोले कि अपने संगत के लिए ही है, बोले कि आप ही की वजह से बोले कि मालिक है जो है। और फिर ये सब हुआ। फिर आधे घंटे 40 मिनट के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, बाबा जी चले गए थे फिर टिहरी सेंटर से। बाकी बोले कि वीर जी अगर मेरे को और कुछ सवाल याद आते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर ऐसे बताता हूँ अगर मेरे को याद आए। एक लेडी ने ये भी पूछा था कि बोले कि बाबा जी करियर और बोले कि स्पिरिचुअलिटी भी बोले कि हेल्प करता है करियर में, तो दोनों को कैसे मैनेज करें, करियर और अध्यात्म को। तो बाबा जी ने बोला कि अध्यात्म का भी बोले कि अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बोले कि आपको करियर में भी हेल्प करता है। तो बोले कि इट्स ऑल अबाउट बोले कि फाइंडिंग दैट परफेक्ट बैलेंस। और एक शख्स ने पूछा कि बोले कि बाबा जी मैं 30-40 साल पहले बोले कि डेरा गया था, उसके बाद बोले कि मैं अपने दुनियावी जीवन की वजह से बोले कि मैं इतना व्यस्त हो गया था कि बोले मैं नहीं आ पाया। बोले कि और बाकी जो पूरी लोकल संगत थी बोले कि अपने अपने लोकल सेंटर विच आने के लिए बाबा जी से रिक्वेस्ट कर रही थी। ये सब हुआ। एक बीबी जी ने ये भी पूछा कि बोले कि जो आत्माएं बोले कि इस दुनिया से चली जाती हैं, बोले कि बाबा जी उनका कुछ बोले कि हो पाता है। तो बाबा जी ने बोले कि नहीं, वो भी बोले कि कुदरत का एक करिश्मा है, जो आत्माएं एक बार चली जाती हैं बोले कि लौट के नहीं आती। बोले कि वो कुदरत का बोले कि करिश्मा है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए बोले कि उन सब चीज़ों में। बाकी यही संगत अपने लोकल सेंटर में आने के लिए बाबा जी को रिक्वेस्ट कर रही थी। बाकी ये सब जो मेरे को फैमिली से पता चला जी। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन द व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। सभी को राधा स्वामी।